अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि फीचर टैब के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी हमारे चैनल्स मौजूद हैं, टोटल चैनल्स बनते हैं, प्लीज़ उन सबको सब्सक्राइब करें। आपको उन सब चैनल्स के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज का कंटेंट देखने को मिलेगा और आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके व्यूज हमें इंकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे कि आप आपको डिफरेंट तरीके के मल्टीपल कंटेंट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब डिफरेंट चैनल्स बट प्लेटफॉर्म जो है वो एक होगा कंबाइन, उसके थ्रू बड़ा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी होपफुल कि आप सब जो है वो मेरे सारे के सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे एग बाइंडिंग के ऊपर कि एग बाइंडिंग जो है ये क्यों होती है और इसको फिर आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं या इसके बाद आपने बर्ड की क्या ट्रीटमेंट्स करनी होती है। अब देखें, एग बाइंडिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि जब बर्ड अंडे देने पे आया हुआ होता है तो वो अंडा जो उसने देना होता है वो अंडा दे नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अंडा उसके अंदर जो है वो रह जाता है और वो खुद अपनी पावर से उसको बाहर निकाल नहीं पाती। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने बर्ड देखा है, उसको एग बाइंडिंग हुई है, तो वो एक साइड पे आपको पिंजरे में नीचे बैठा हुआ नजर आएगा। अगर उस वक्त आप उसकी एग बाइंडिंग जो है वो क्लियर नहीं करते तो उसके बाद वो बर्ड मर भी सकता है। तो इसलिए जब आपके बर्ड ब्रीडिंग पे हों और स्पेशली जो बर्ड्स आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो काइंडली उन पे नजर रखें। हो सकता है कि उनको बीमारी के अलावा एग बाइंडिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं या अंडे दे रहे हैं। बर्ड्स पे लाजमी नजर रखा करें हर हाल में। अगर आप नजर रखेंगे तो बर्ड्स को बेहतर पिक कर सकेंगे। अब देखिए, एग बाइंडिंग को आपने क्लियर किस तरीके से करना है कि सपोज खुदा ना खास्ता एक बर्ड को एग बाइंडिंग हो गई है, तो अब पहले हम बात कर लेते हैं कि एग बाइंडिंग को जो है ना क्लियर किस तरह करना है और फिर इसकी वजूहात पे बात करेंगे। देखिए, एग बाइंडिंग जब सपोज बर्ड को हो जाती है तो आपने पहले तो ये चेक करना है, अगर सपोज आपको लग रहा है कि यार उसका वेंट एरिया भी काफी फूला हुआ है और बर्ड भी बिल्कुल सुस्त होकर जो है वो बैठ गया है, पहले आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि वाकई एग बाइंडिंग है या बर्ड को फैट हुआ है। क्योंकि कई दफा फैट की वजह से भी बर्ड बहुत ज्यादा जब बल्की हो जाता है तो वो फ्लाई वगैरह नहीं कर पाता, या इवन अगर फैट बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, अब आपने क्या करना है कि आपने उस बर्ड को पकड़ना है, चेक करना है कि वाकई जो है अंडा अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है, कभी कभार ये होता है कि फीमेल्स ने सपोज एग ले किया होता है और बड़ी मुश्किल से ले किया होता है, उनके न्यूट्रिशन पूरे नहीं होते, तब भी वो सुस्त होकर बैठी होती है। उस वक्त भी आपको उनकी केयर करनी है, जो एग बाइंडिंग के बाद की केयर भी होती है, तो वो उसमें भी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, मैं बाद में बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि पहले जब बर्ड को पकड़ना है, पकड़ने के बाद आपने चेक करना है कि एग की शेप क्या है, एग इस पोजीशन में है या इस पोजीशन में है। ठीक है, देखिए ये सपोज आपने बर्ड पकड़ा हुआ है और बर्ड के अंदर जो है आपने चेक करना है कि एग जो है वो इस तरफ है या इस तरफ है। अगर सपोज आपको जजमेंट नहीं हो रही, आपको नहीं समझ आ रही कि एग की पोजीशन क्या है, तो आप थोड़ा सा हल्का हल्का करके एग को प्रेस करें। अगर वो आपको फील होता है कि पुश करने से एहतियात करनी है, अगर आप सही तरीके से पुश नहीं करेंगे, मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैं एक लव बर्ड का एग निकाल रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं कार्ड्स के अंदर डाल सका तो, ताकि आप लोग देख सकें, ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आपने एग को हल्का हल्का सा पुश करके देखना है कि क्या वो बाहर की तरफ पुश होता है। अगर तो वो आपको लगता है कि आप पुश कर रहे हैं तो वो इजीली पुश हो रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर लगता है कि नहीं, आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है, स्पेशली उससे एग बाइंडिंग क्लियर करवाएं बजाय कि आपको ट्राई आउट करें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मजबूरन आपको करनी पड़ेगी। या सपोज आप नहीं एग बाइंडिंग क्लियर करना चाहते तो जो आपका बर्ड है उसको ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा सा मुंह में भी दे दें, एक हल्का फुल्का सा, और उसके बाद वेंट एरिया पे भी लगा दें। या फिर अगर सपोज दूसरा ऑयल है तो उसको मुंह में नहीं लगाएं बट वेंट एरिया पे लगा दें, हो सकता है बर्ड खुद थोड़ा सा क्लियर कर दे अगर 1 से 2 ड्रॉप उसके वेंट के अंदर चले जाएंगे। अब सपोज अब एग बाइंडिंग आप क्लियर कर रहे हैं इस तरीके से, हल्का हल्का जो है उसको पुश कर रहे हैं बैक की तरफ जहां से वो बाहर आएगा। अगर सपोज आपको लगता है कि यार ये इजीली आ रहा है तो फिर ठीक है, आप उसको पुश करके हल्का हल्का निकाल लें। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो कोशिश करें 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के ले लें। अगर स्पेशली आप एक्सपर्ट नहीं है तो उसको बर्ड के वेंट एरिया के अंदर डालें और उसके थोड़ी देर बाद हल्का हल्का सा एग को पुश करें, तो बड़े इजीली जो है वो एग बाहर आ जाएगा। और ब्रेक किए बगैर अगर आप एग बाहर निकाल लेंगे तो आपका बर्ड जो है वो जल्दी रिलीव हो जाएगा। अगर आप ब्रेक कर देंगे तो हो सकता है आपका बर्ड एक्सपायर भी हो जाए, क्योंकि अंदर वो इंजरीज कर सकता है जो शेल होता है। अब हमने ये बात कर ली कि एग बाइंडिंग क्लियर किस तरह करनी है।
उसके बाद देखिए एग बाइंडिंग की अब बात करते हैं कि वजूहात क्या होती है। देखिए एग बाइंडिंग की जो वजूहात हैं या जो रीजंस हैं, एग बाइंडिंग की रीजंस के अंदर कैल्शियम की एक्सेस भी आती है और डेफिशिएंसी भी आती है, ठीक है। एक्सेस और डेफिशिएंसी में एग का रफ होना जो है वो भी आता है। अब अगर डेफिशिएंसी है तो एग के अंदर जो है आपको स्पॉट या डॉट्स बने हुए नजर आएंगे या सुराख बने हुए नजर आएंगे। और अगर एक्सेस है तो जिस तरह हमें पित्त निकल आती है, पित्त दाने बन जाते हैं, उस तरीके के दाने उभार महसूस होंगे, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी है तो आपको एगशेल बहुत पतला नजर आएगा, अगर एक्सेस है तो एगशेल आपको बहुत हार्ड नजर आएगा या बहुत ज्यादा खुरदरा। एक खुरदरा है कि उसके अंदर जो है वो जो है डट डॉट्स बने हो, जिस तरह आपके कोई दाने निकले हो, कुछ लोगों के मुंह पे दाने निकलते हैं तो उसके बाद उनके गड्ढे पड़ जाते हैं इधर, ठीक है, धब्बे पड़ जाते हैं, तो उस तरीके से होंगे। अगर सपोज कैल्शियम की एक्सेस की वजह से है तो वो उभार होंगे या पॉइंट्स होंगे, आपको महसूस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसके बाद जो है वो फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट्स करनी है। इसके अलावा जो है अगर बर्ड को ओवर ब्रीड करवाया है आपने, बहुत जल्दी क्विकली एग्स ले कर दिए हैं, या आपने जहां एक क्लच लेना था वहां आपने एग शिफ्ट करके 6-7 क्लच ले लिए हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है। इमेच्योर बर्ड को अगर आपने ब्रीड करवाया है उसकी वजह से भी हो सकती है। बहुत बूढ़े बर्ड को आपने ब्रीड करवाया उसकी वजह से भी हो सकती है। इवन कई दफा सिबलिंग पेयरिंग्स या इन कंटिन्यूस इनब्रीडिंग की वजह से, क्योंकि बर्ड्स वीकर पैदा होते हैं, तो इस वजह से भी हो जाती है। उसके अलावा अगर सपोज आपने कैल्शियम भी दिया हुआ था, हर चीज दी हुई थी, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी किस वजह से हुई कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं था, तो वो विटामिन डी वगैरह की कमी की वजह से भी हो जाता है। उसके अलावा बर्ड अगर स्ट्रेस में आ जाता है किसी वजह से, उसकी वजह से भी एग बाइंडिंग हो जाती है। अगर सपोज बर्ड बीमार हो जाता है तो उसकी वजह से भी एग बाइंडिंग हो जाती है। तो ये थे एग बाइंडिंग्स के जो रीजन है। हमें मोस्टली बात यही बताया जाता है कि एग बाइंडिंग हुई है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी वजूहात होती है। अब देखिए आपने क्लियर किस तरीके से करना है। एक तो आप अपने बर्ड को प्रॉपर एज में ब्रीड करवाएं, ठीक है। या सपोज अगर आपका बर्ड बहुत बूढ़ा हो चुका है तो उसको बड़ा केयरफुली ब्रीड करवाएं, उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े तरीके से पूरी करें और उसको हेल्प आउट भी करें ब्रीडिंग प्रोसेस के अंदर, या फिर उसको रेस्ट दे दें तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जो है अगर आप अपने बर्ड्स को जो है आपको लगता है कि इसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप लिक्विड कैल्शियम यूज करवाएं, और लिक्विड कैल्शियम को यूज करवा के साथ साथ अपने, अगर सपोज बर्ड जो है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में नहीं है और आप चाहते हैं कि ब्रीड भी करें, तो लिक्विड कैल्शियम भी यूज करवाएं। और उसके साथ साथ जो है बर्ड को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपका एग फूड है, एग एंड ब्रेड है, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के दें, इंशाल्लाह आपका बर्ड रिकवर हो जाएगा। या स्पेशली जिस फीमेल की आपने एग बाइंडिंग क्लियर की है उसको सेपरेट करके थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मेल को आप रहने दें एग्स के साथ, और थोड़ी देर के लिए फीमेल को सेपरेट करके केयरफुली उसको एक ब्रूडर के अंदर रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको एक हीट प्रोवाइड की जा सके, और साथ ही साथ उसको सॉफ्ट फूड ऑफर करें ऑलिव ऑयल डाल के, और लिक्विड कैल्शियम पानी में डाल के उसको ऑफर करें। इंशाल्लाह आपके बर्ड में जो प्रॉब्लम है वो रिकवर हो जाएगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसके एग्स जो है वो किसी और के नीचे शिफ्ट कर दें और इस बर्ड को रेस्ट भी करवाएं और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करें, ठीक है। उसके अलावा विटामिन वगैरह की अगर आपको लगता है कि डेफिशिएंसी है तो वो ऑब्वियसली फिर आपको बर्ड को रेस्ट, जब ये क्लच क्लियर होगा तो उसके बाद बर्ड की प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको विटामिन वगैरह दे के आप करें। या आपका बर्ड स्ट्रेस में है तो कोशिश करें उसका स्ट्रेस दूर करें, एंटी स्ट्रेस के लिए मेडिसिन दें, या जो चीजें स्ट्रेस कॉज करती हैं उनको आप क्लियर आउट करें। इसके अलावा अगर सपोज आप जो है वो सिबलिंग पेयरिंग वगैरह करते हैं तो प्लीज वो ना करें। या आप सपोज अगर एग्स की रोटेशन करते हैं, जहां हमने 3 या 4 क्लच लेने होते हैं वहां आप 6 या 7 क्लचेस लेते हैं, तो आप क्या करें, सॉरी, तो आप क्या करें कि आप जो है अपने जिस बर्ड से आप ले रहे होते हैं एग्स, उसको फिर एक्स्ट्रा एक्सेस जो इन चीजों का है वो प्रोवाइड करें, सॉफ्ट फूड का भी, कैल्शियम का भी, स्पेशली लिक्विड कैल्शियम का। उसके अलावा सॉफ्ट फूड दें, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के दें। ऑलिव ऑयल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, उससे हेल्पफुल होगी डिफरेंट तरह की सॉफ्ट फूड दें, और विटामिन भी लिक्विड की फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में जो मिलते हैं उनको पानी के अंदर जरूर यूज करवाएं, उससे इंशाल्लाह आपका बर्ड बेहतर रहेगा। या फिर नवीद शेख साहब जिसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, मुझे उसका व्हीट ग्राम ऑयल मेरे ख्याल से उसको कहते हैं, आप वो भी यूज करवाएं ताकि बर्ड्स को जो है वो बेहतर जो है प्रोवाइड किया जा सके। मुझे उसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माइंड मत कीजिएगा। अगर सपोज मुझे याद आ गया तो मैं उसका एग्जैक्ट नेम वीडियो में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके।
उसको भी आप यूज करवा सकते हैं, ताकि जो बर्ड में डेफिशिएंसी कॉज हो रही है वो ना हो। अगर सपोज आपने अंडे फेरने हैं और उस बर्ड से सिर्फ आपने अंडे लेने हैं, उससे बच्चे नहीं पलवाने, तो फिर जैसे ही आप अंडे लें उसको कुछ दिन के लिए और उसके कुछ दिन बाद दोबारा आप उसको फिर लगाएं, ताकि वो थोड़ा सा रिफ्रेश अप हो जाए, चार्ज अप हो जाए, और उसको डिफरेंट चीजें जो बताई गई हैं, लिक्विड कैल्शियम, विटामिन, डिफरेंट तरह की सॉफ्ट फूड, उसके अलावा जो है स्पेशल केयर, थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा चीजें, लिक्विड गोल्ड जिसको मेरे ख्याल से व्हीट ग्राम ऑयल कहा जाता है, वो आप जो है प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।